300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यह कहना है आरपीएन सिंह का। क्या पडरौना से चुनाव लड़ेंगे? चलिए यही प्रश्न लेकर चलते। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। लेकिन अभिषेक, पूर्वी उत्तर प्रदेश के समीकरण पर क्या परिवर्तन पड़ेगा, क्या असर होगा? देखिए गौरव, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह के जाने के बाद असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक परसेप्शन की लड़ाई जो पिछले कुछ समय से चल रही थी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तीन बड़े पिछड़े नेताओं को अपने तरफ ले लिया था, अपने पाले में ले लिया था, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान। बीजेपी इस बात की ताक में थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसे ये परसेप्शन चेंज करना है। और यही वजह रही कि आरपीएन सिंह, जिनकी चर्चा महीनों से चल रही थी कि वो बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकते हैं, आज वो शामिल हो गए। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक वो पडरौना से बीजेपी उन्हें चुनाव भी लड़ाना चाहती है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ाना चाहती है। निश्चित तौर पर ये एक डैमेज कंट्रोल है। मेरा मानना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर अगर कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, इन इलाकों में देखें तो जिस पिछड़ी जाति से आते हैं, सैंथवार जाति, हालांकि ये राजे रजवाड़े खानदान के हैं, राज दरबार इनका जो पडरौना में है उस खानदान के हैं, लेकिन इनकी जाति की तादाद काफी ज्यादा है और बीजेपी बहुत समय से इन पर डोरे डाल रही थी। आज जब इन्होंने ज्वाइन किया है तो इसका असर कम से कम पूर्वांचल के उन इलाकों में जरूर पड़ेगा। देखिए, आरपीएन पूरे उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, लेकिन पूर्वांचल के उस इलाके में इनकी अच्छी पैठ, अच्छी पकड़ और इनकी जाति में इनकी अच्छी पहचान है और बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाएगी। और ये दबाव बीजेपी इन पर बना रही थी या इनके समुदाय और जाति के लोग भी इन पर बना रहे थे क्योंकि सैंथवार काफी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते भी है। हिमांशु, क्या ये लगभग तय माना जाए कि ये लड़ेंगे तो पडरौना से लड़ेंगे और इससे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके जाने का जो बीजेपी पर असर पड़ रहा था या तीन नेताओं के जाने का असर पड़ रहा था, उसे काउंटर करने में भी मदद मिली? देखिए बिल्कुल, और इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने ये फैसला जो है अंतिम समय पे लिया। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इससे 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के लिए 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों के ऊपर जो है चर्चा हुई थी। आज उन नामों पर मोहर लगनी और ऐसे में आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पडरौना से वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कुमार अभिषेक भी बता रहे हैं। लेकिन अगर आरपीएन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा गोरखपुर क्षेत्र के अंदर बीजेपी को जरूर मिलेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के छोड़ने के बाद पूर्वांचल के अंदर बीजेपी का जो कास्ट इक्वेशन है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो थोड़ी सी जो है ये कह सकते हैं कि गड़बड़ आ गई थी और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये पूरी रणनीति बनाई और आरपीएन सिंह को अंतिम समय तक जो है वो बचा के रखा। ये बात सही है कि पिछले लगभग 1 साल से जो है आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के लिए कई बार जो है चर्चाएं हुई है। कई बार हम सबों ने खबर के रूप में देखा है, जब जतिन प्रसाद जो है बीजेपी में शामिल हुए थे तब भी ये कहा जा रहा था कि आरपीएन सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे, तब शायद बात नहीं बन पाई थी, अब बात बन गई है। और आरपीएन सिंह को बिल्कुल बीजेपी ने भरोसे में लिया और उनको कहा कि अगर आप चुनाव हार भी गए तो पार्टी आपका सम्मान करेगी और आपके उज्जवल भविष्य के लिए जरूर कदम उठाएगी। उसके बाद ही जो है आरपीएन सिंह आज शामिल हुए हैं बीजेपी में। और आप देखिए कि उनके साथ उनके पुराने पार्टी के सहयोगी और केंद्र सरकार में उनके सहयोगी के तौर पर जब वो मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो खुद आए थे उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का जो युवा एक टीम थी, उस टीम के अंदर लगातार डेंट पड़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो लोग खड़े नजर आते थे वो एक एक करके छोड़ते हुए जा रहे हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो या फिर आज आरपीएन सिंह हो। ये एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है।